सर एक बात पूछनी थी। जी। मैं ये बोल रहा था कि सर अगले वीक से इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, तो कोई स्केड्यूल उसका दोबारा आएगा यूनिवर्सिटी का कि कौन सी क्लासेस कीट में होंगी, कौन सी ऑनलाइन होंगी? बिल्कुल, बिल्कुल बताया जाएगा। सारी अपडेट आपके पास आएगी कि आपको ओके जो सर, है वो ठीक। कौन सी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन लेनी है और कौन सी क्लासेस जो है वो कैंपस में हो रही हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। जिस तरह से एफआईपी के लिए तो सर बताया जो क्लास से जो है वो जो क्लास से ऑन कैंपस में होंगी। जी जी, बोले बोले। तो सर जो क्लास से ऑनलाइन हो रही हैं पेपर्स, तो उनके भी कीट में ही होंगे? एग्जाम के लिए जो है वो मीटिंग में यही डिस्कस हुआ था कि आपके एग्जाम जो है वो कैंपस में ही होंगे सारे, चाहे वो उसकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी या उसकी क्लासेस जो है वो कैंपस में हो रही थी। मिड टर्म अच्छा और अच्छा, फाइनल आपका जो है वो कैंपस में ही होने जा रहा है इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक। ये तो खतरनाक होगा, सब बच्चे साथ आ गए। ये तो अक्टूबर तक सब कुछ खोलने का इरादा रखते हैं गवर्नमेंट। तो पहले जो है वो 9-10 स्टार्ट सर कर अल्लाह ना। रहे हैं और फिर उसके बाद और 1 अक्टूबर से तो पूरा सारे बच्चों को बुला रहे हैं, स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, सर यूनिवर्सिटीज में बुला भी। तो ये लोग रहे हैं, लेकिन अभी केसेस आपने शायद देखा हो मीडिया में, केसेस दोबारा शुरू हो गए हैं आना। हाय हाय, डिस्प्यूटेड बातें में रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, नहीं कर सकता ना यहाँ पे बातें में। बहुत सारी चले बातें चले जो है वो चले। ऐसी हैं। 10 तारीख के बाद से सर फराज को देखें, ये खांसी इसकी सही नहीं होके दे रही है, नजला जुकाम सब चल रहा है इसको। इसका ये यूनिवर्सिटी तो में है। आना बहुत खतरनाक। हाँ, तो वो जो लोगों के पास जो है वो प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट होगा, अल्लाह उसको सेहत दे, तो उसको हम कहेंगे कि जो है वो आप भी घर में महफूज रहें और हम भी यहाँ पर महफूज हमें रहेंगे। भी रहने दे, हमें भी हाँ। रहने दे। ये सर तभी तो इलाज नहीं कर रहा, बोल रहा मैं सर प्रेसिडेंट के रूम के बाहर से खांसता खांसता जाऊंगा। पहले भी तुमने ही जो है वो बोला था ना उसको, थोड़ी देर पहले चैट पे, जिसे मैंने मना किया था कि नहीं आपस नहीं में नहीं। बातें नहीं करना, और कोई और था। अच्छा। यस सर, यस सर। ऐसे ही तुम उसको टॉन्ट करोगे, वो तुम्हें टॉन्ट करेगा, फिर क्लास में बिला वजह की जो है बहस होती है। तो इसलिए जो मुखातिब हो वो मुझे नहीं नहीं मुखातिब सर, हो सारे दोस्त है, के कुछ सारे। नहीं बोल। हाँ हाँ, जी सही है, जी सर, मसला नहीं है कोई। मसला नहीं है। फिर वैसे ये पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन ही होना चाहिए। क्यों, किस वजह से? रिस्क नहीं लेना चाहिए। अरे 1 साल हो गया, अभी भी कितना रिस्क लेंगे यार, कभी तो खोलना होगा ना। सर मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन हो। लास्ट सेमेस्टर है मेरा, गुजर जा डिग्री आ सर जाएगी। ये सर ये डिग्री को ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं भाई, अच्छा जी, बैंडविड्थ की बात कर रहे थे हम। बैंडविड्थ जो है वो वाला पाथ बेस्ट होगा जहाँ से बैंडविड्थ आपको ज़्यादा मिल जाएगी। लोड की बात करें तो ट्रैफिक की बात हम करते हैं, हम जो है वो प्रेफर उसी रास्ते को करते हैं जहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा हो। आगे मुझे जो है वो ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा होता है, मैं जो है वो कन्वर्ट कर देता हूँ अपने आप को कि किसी और रास्ते से चला जाऊँ, अंदर सर्विस रोड से चला जाऊँ, अंदर गलियों में कोई रास्ता है तो वहाँ से मैं चला जाऊँ। तो इस तरह से हम करते हैं। तो ट्रैफिक जहाँ पर कम होगा वो वाला रूट जो है वो बेस्ट होगा। डिले की बात करते हैं तो मैं जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन, जहाँ वो वाला रास्ता सेलेक्ट करता हूँ जहाँ से मुझे वक्त कम लगता है। तो अगर एक रास्ते से जो है वो आधा घंटा लगता है, दूसरे रास्ते से मुझे जो है 20 मिनट लगते हैं, तो मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा जहाँ से 20 मिनट लगेंगे। ऐसे ही जो है वो हम कहते हैं रिलायबिलिटी में हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर और रिकवरी टाइम, तो वो वाला रूट बेस्ट होगा जिसकी जो है वो रिलायबिलिटी बेहतर होगी। और फिर अगर हम जो है मल्टीपल पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं, जैसे बैंडविड्थ और डिले की मैंने एग्जांपल दी, जैसे आईजीआरपी के अंदर हमने कहा बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, एमटीयू, ये पांचों पैरामीटर कंसीडर होंगे। तो किसी में जो है वो बैंडविड्थ और होप काउंट को कंसीडर कर रहा होगा। तो ऐसे जो मल्टीपल पैरामीटर्स के बेसिस पे कैलकुलेशन होती है उसको फिर हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, या फिर हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि कंपोजिट मैट्रिक हो गया वो।
अगर बैंडविड्थ और डिले को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम कंपोजिट मैट्रिक कहेंगे या फिर कॉस्ट कह देंगे। तो उस लिंक की एक कॉस्ट आ जाएगी, वो पैसे की फॉर्म में नहीं होगी। बैंडविड्थ और डिले के बेसिस पे जो आंसर आएगा हमारे पास उसको हम कॉस्ट करें। तो लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। तो जिसकी वैल्यू कम आएगी वो बेस्ट पाथ होगा, वो बेहतर रास्ता होगा। हम वो कैलकुलेट भी करके देख लेंगे, उसके मुताबिक हम बता भी देंगे कि लाजमी तौर पर उनमें से बैंडविड्थ हो सकता है ज़्यादा हो या फिर डिले जो है वो कम हो। किसी ना किसी बेसिस पर वो बेहतर रास्ता होगा जिसकी कॉस्ट कम आएगी। तो जिसकी कॉस्ट कम आएगी वो बेहतर रास्ता होगा। तो याद रखिएगा, नोट कीजिएगा हमेशा, हायर वैल्यू जो है वो बेस्ट नहीं होगी, लीस्ट कॉस्ट इज बेस्ट, लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। हाँ जी, तो उसमें जो है जो मैं कह रहा था कि फिर प्रोटोकॉल का नाम भी लिखा हुआ होगा कि अगर वैल्यू जो है वो लिखी हुई है एडी के साथ स्लैश करके 2345 और ब्रैकेट लिखा हुआ है। अब अगर जो है वो आपके सामने उसके जो है वो प्रोटोकॉल का नाम भी लिखा हुआ होगा तो प्रोटोकॉल के साथ जो है ये पता चल, हमें मालूम होगा कि ये जो है वो सिर्फ होप काउंट नहीं है, ये सिर्फ बैंडविड्थ नहीं है, ये डिले नहीं है, ये रिलायबिलिटी सिर्फ नहीं है, ये फला 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 का कॉम्बिनेशन है, ये मुख्तलिफ चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो वो कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन हम भी जो है वो अगर पेपर पे करके देखेंगे तो हमारे पास भी एग्जैक्टली यही आंसर आएगा जो उधर मैट्रिक में लिखा हुआ होगा। तो जब हम आईजीआरपी को आईजीआरपी को पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होगा, कंपोजिट मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होगा, वो भी हम उसकी कैलकुलेशन देखेंगे। इफ्तिखार भाई, जरा सी देर के लिए मैंने जो है वो माइक बंद किया था इसलिए उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हेलो, अब तो अस्सलाम आवाज आ वालेकुम रही है सर। ना भाई आपकी। फिर आवाज नहीं आ रही है। अरे क्यों नहीं आ रही आवाज भाई? इफ्तिखार, आवाज मेरी क्यों नहीं आ रही है आपके पास भाई? हेलो। सर इनके नेट का मसला है। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे पहले भी जो है वो कहने के बाद जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर कहता है आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी अम्मार भाई, शुक्रिया। अच्छा जी, अब जो है वो हम जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे 10 मिनट और चाहिए क्योंकि जो है बीच में थोड़ा सा टाइम ज़ाया हुआ है। अरे एफएबी की मीटिंग तुम्हारी 6:15 स्टार्ट है भाई। सर आज तो कुछ नहीं हुआ ना, लास्ट वीक में। डिस्टेंस वेक्टर तो बताने दो। अच्छा जी, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, सबसे पहले डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल को हम कहते हैं जिसके अंदर जब हम राउटर से ये कॉन्फ़िगर करते हैं तो राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पीरियोडिक अपडेट जो है वो एवरी जो नेबर राउटर है उसको भेजे। हर नेबर राउटर के पास अपडेट भेजेगा एक राउटर। जैसे पीछे हम डायग्राम देख रहे थे, ए बी सी 3 राउटर्स थे। अगर ए को कंसीडर करेंगे तो ए राउटर अपने हर नेबर राउटर को अपडेट भेजेगा, लेकिन वो अपडेट पीरियोडिक होगी। पीरियोडिक का मतलब क्या है? टाइम सेट होता है उस प्रोटोकॉल के अंदर, डिस्टेंस वेक्टर के अंदर टाइम सेट होता है कि इतनी देर के बाद हर राउटर को अपडेट भेजनी है। हर राउटर कौन सा? नेबर, सिर्फ और सिर्फ नेबर राउटर। तो वो नेबर राउटर जो है वो उसके पास अपडेट भेजेगा। जो राउटिंग टेबल उसके पास मौजूद होगा वो राउटिंग टेबल अपने नेबर राउटर को वो पास कर देगा। तो एक तो नेबर राउटर होता है, दूसरा जो है वो पीरियोडिक टाइम पीरियड होता है।
पीरियोडिक टाइम पीरियड का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है वो टाइम सेट कर दिया जाता है उस प्रोटोकॉल के अंदर। मिसाल के तौर पे 10 सेकंड सेट कर दिया गया, तो राउटर ए हर 10 सेकंड के बाद जो उसके पास राउटिंग टेबल में चेंज आया होगा या चेंज नहीं आया, दोनों ही सूरतों में अपने नेबर राउटर को अपडेट कर देगा। तो उस डायग्राम जो पीछे डायग्राम गुजरी थी उसके अंदर दो नेबर राउटर थे, बी और सी। तो बी और सी दोनों को जो है वो नेबर राउटर को अपडेट सेंड कर देगा। तो इस तरह से जो है ये नेबर राउटर जो है ये अपडेट उसके पास जाती रहेगी, नेबर से नेबर, नेबर से नेबर और नेबर से नेबर, तो फिर एवरीवन पे जो है वो अपडेट चली जाएगी। तो जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड जो है वो 10 सेकंड भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 16 सेकंड भी हो सकता है, 50 सेकंड भी हो सकता है, 60 सेकंड भी हो सकता है, 90 सेकंड हो सकता है। कम से कम टाइम पीरियड 10 सेकंड, मैक्सिमम टाइम पीरियड 90 सेकंड। ये दो इन्हीं के दरमियान में टाइम पीरियड जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ये सामने स्लाइड पर जो प्रोटोकॉल के नाम लिखे हुए हैं नीचे, और इसके अलावा भी जो डिस्टेंस वेक्टर को बेस करते हैं, उनका टाइम पीरियड कम से कम 10 सेकंड होगा और मैक्सिमम 90 सेकंड होगा। लेकिन किसी एक प्रोटोकॉल के अंदर फिक्स होता है। जो हमारा अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, जो कि रिप का नाम है, रिप स्टार्ट करेंगे, तो रिप के अंदर जो है फिक्स टाइम है 30 सेकंड, जो कि 10 और 90 सेकंड के दरमियान में मौजूद है। तो उसके अंदर जो अपडेट पीरियोडिक टाइम पीरियड अपडेट होता है, राउटिंग टेबल अपडेट होता है, वो 30 सेकंड होता है। हर 30 सेकंड के बाद अपने नेबर राउटर को अपडेट कर देगा, सिर्फ नेबर राउटर को। उसके अंदर फिर 25 सेकंड और 50 सेकंड नहीं होता, ये डिफॉल्ट टाइम है। ये डिफॉल्ट टाइम है, डिफॉल्ट टाइम जो है वो 30 सेकंड होता है। जी हाँ, अगर सीरीज में राउटर लगे हुए हैं, हसन जिस तरह से आप कह रहे हैं सीरीज में 10 राउटर लगे हुए हैं, तो फिर पहले राउटर से दूसरे राउटर पे अपडेट जाएगी 30 सेकंड के बाद। दूसरे राउटर का जब 30 सेकंड कंप्लीट होगा तो वो फिर अपने नेबर राउटर को भेज देगा, तीसरे राउटर के पास आ गई। तीसरा राउटर जो है जब उसका 30 सेकंड कंप्लीट होगा तो वो अपने नेबर राउटर को भेज देगा। तो इस तरह से कुछ टाइम पीरियड के बाद हर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हर राउटर के पास जा चुकी होगी। इस तरह से जो है वो अपडेट होती रहती है। तो हम जो इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे डिस्टेंस वेक्टर को, एक है रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। फिर उसके बाद जो है वो हमें IGRP को भी पढ़ना है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये भी जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो ये दो प्रोटोकॉल हम जो है वो इसमें डिस्टेंस वेक्टर में देखेंगे। बाकी तफसील जो है वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज क्लास में फिर दोबारा टाइम बहुत लग गया, स्टैटिक राउटिंग में ज़्यादा टाइम लग गया। अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस उधर है। हाँ जी, 7539 शरून परवेज एब्सेंट। शुजा अहमद सिद्दीकी, आवाज। सर मोहम्मद उसामा, हेलो। जी हेलो। प्रेजेंट सर। हेलो सर, ये मेरा नाम आज भी इस लिस्ट में नहीं है। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी मतलब फिर अलग से लगवानी पड़ी मुझे अटेंडेंस। अरे अंकल, अभी नीचे जो है वो लिस्ट मौजूद है ना, पहले देख तो लो। प्रेजेंट सर, शुजा। ठीक है सर। नहीं होगी तो फिर जो है वो डाल देंगे, मसला नहीं है।
अपडेटेड शीट मुझे जो है वो रात को, मेरा ख्याल है मैंने ईमेल खोली नहीं है, मुझे जो है वो नबील ने भेज दी अपडेटेड शीट, जिसमें स्टूडेंट कम ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। तो वो शीट में अभी जो है वो, आप जाइएगा नहीं मीटिंग ख़त्म होने से पहले, आपको मैं जो है वो मैं मैं जो है वो ईमेल डाउनलोड करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें आपका नाम है या नहीं। मोहम्मद सुहेब। प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद हसनुद्दीन। प्रेजेंट सर। अच्छा जी। हाशिर अली राजपूत। प्रेजेंट सर। सर ये मेरी जो है ना पिछले हफ्ते की एब्सेंट लगी हुई है, हालांकि मैं प्रेजेंट था। साद अहमद। पिछले हफ्ते की तो हम बात ही नहीं करते भाई, उस पर अटेंडेंस मार्क की प्रेजेंट थी, सर, प्रेजेंट अटेंडेंस कॉल की थी प्रेजेंट भाई। सर नहीं, मेरे को ये शक हो रहा है कि वो जो क्लास डिस्कनेक्ट नहीं हो गई थी। अटेंडेंस बाकायदा ली है भाई, अटेंडेंस मैंने ऐसे ही हाँ हाँ, अटेंडेंस ले लिया। नहीं आपने ली होगी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा आपने ली होगी। वो जो बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, उसके बाद मैंने कनेक्ट किया, मेरे से कनेक्ट ही नहीं दोबारा हो गया। अनदर मीटिंग, द होस्ट इज इन अनदर मीटिंग, मेरे ख्याल से उसमें शायद एब्सेंट लगी और मीटिंग चल रही थी शायद। चले सर देखते हैं। मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी, इफ्तिखार मैं हुसैन। शरून को ही बोला था सर, मैं प्रेजेंट था। इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार प्रेजेंट हुसैन। सर, प्रेजेंट सर। अरे क्या इस करदू से बोल रहे हो क्या? मोहम्मद अब्दुल्ला। प्रेजेंट सर सर। मैसेज में लिखा है सर। आनंद कुमार। एजाजुल हक। अहमद अली। प्रेजेंट सर। सैफुल्ला अब्दुल सत्तार। सर ड्रॉप कर दिया इन्होंने। ठीक है। हमजा खटक। प्रेजेंट सर। इरम नजर। प्रेजेंट सर। हाफिज एहसन फारूकी। फसी अमजद। इल्हान शाह। प्रेजेंट सर। हसन शाहिद। प्रेजेंट सर। हसन शाहिद। क्या आइडिया आपकी? प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। 9527। हाँ, जी सर। तो पिछले हफ्ते किधर थे भाई? मोहम्मद फराज। यस सर प्रेजेंट। अच्छा जी। सबीन जफर। प्रेजेंट सर फराज। अरे सबीन जफर, दो दफा सबीन जफर में भी तुमने प्रेजेंट बोल दिया। उसामा मीर। सर 9941। मैं प्रेजेंट। मसूद आरिफ। मसूद आरिफ जो है वो किधर है? मसूद आरिफ। ये अच्छा ठीक जो है। आपने लाइन स्किप की है इसमें। ओके ओके ओके। उसामा मीर। उसामा मीर प्रेजेंट है या नहीं? एब्सेंट। अच्छा जी। मोहम्मद रोशेल खान। रोशेल खान, आवाज तो निकाल दो भाई। रोशेल खान। दोबारा से। यस सर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद रजा। सैयद मोहम्मद रजा एब्सेंट। मोहम्मद वासिक। मोहम्मद वासिक। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ओके। प्रेजेंट। जीरक साजिद। यस सर, प्रेजेंट सर। ओके। इसके अलावा कौन है क्लास में जिसकी प्रेजेंट नहीं लगी है? बाकी लोग सर जो है फहद वो, अहमद। बाकी लोग मेरा छोड़ नाम ही दें, नहीं है। बाकी लोग जा सकते हैं, क्लास खत्म हो गई है। कौन कह रहा है मेरा नाम नहीं अच्छा है? सर
काइंडली सर फहद अहमद 8210। क्या आईडी है आपकी? सर मेरा नाम भी नहीं है। 8210। 8210 82। सर मेरा नाम ही नहीं है, इसमें मैंने लेट रजिस्ट्रेशन करवाई है। अच्छा, अभी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी मैं आउटलाइन वो ईमेल डाउनलोड कर लेता हूँ अभी आपके सामने ही, आपने जाना नहीं है। तो फिर ठीक है सर। उसमें देख लेते हैं कि आपका नाम है कि नहीं, नहीं तो फिर जो है वो देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है भाई, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी तो। सर रजिस्ट्रेशन हो गई है। मैं चेक करता हूँ ना। जी सर उसका क्योंकि काइंडली मैसेज का वगैरह लैब है, सब उसका आ रहा देख है। लीजिएगा पॉलिसी का। हाँ जी ठीक है ओके सर। जी, बोले 8210। 8210। नाम क्या है आपका? फहद अहमद। और पहले सेशन में पहले सेशन में भी था सर मैं। सेटिंग में आपने मैसेज किए हुए, यस सर। रिप्लाई किए मेरे क्वेश्चंस के? यस सर। ठीक है, उससे देख के मैं प्रेजेंट मार्क कर दूंगा। और दूसरा कौन है जिसके नाम नहीं है? सर मेरा नाम भी नहीं कौन मेरा कौन? है। सर 9167 मलिक अदनान। 9167 67। जी सर। मलिक अदनान। जी सर। पहले सेशन में थे आप? जी था सर। आपने सवालों के जवाब दिए थे? नहीं सर, सवालों के जवाब तो नहीं दिए। फिर नहीं लग पाएगी आपकी अटेंडेंस भाई। मुझे पास प्रूफ कैसे होगा कि आप जो है मौजूद थे? बताएं। सर मुझे बता दें मेरे पास क्या प्रूफ है कि आप पहले सेशन में प्रेजेंट थे। सर मैसेज तो मैंने 1-2 किए हैं। बस ठीक है, मैसेज में नजर आएंगे तो पता चलेगा। और अगर 1 घंटे बाद मैसेज किए होंगे तो तब भी प्रेजेंट नहीं लगेगी। नहीं सर किए। मैं तो शुरू में से जो है लोगों से सवाल पूछने शुरू कर दिए थे, और इसीलिए कर रहा होता हूँ ताकि लोग जो है वो चैटिंग में आ जाएं, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड हो उनका, स्टूडेंट्स का। ठीक है जी, इसके अलावा और किसकी प्रेजेंट नहीं लगी है? सर मुझे पिछले हफ्ते ही बात करनी थी सर। कौन? मोहम्मद हसानुद्दीन सर 8520। सर मैंने शहरून से कहलवाया था सर, विंडो अचानक पता नहीं विंडो को क्या हो गया था, लैपटॉप बंद हो गया। तो सर मैंने शहरून को बोला था कि आपको बोलने, तो आपने मतलब एक्शन मार्क कर दिया। तो आप जो है वो सेकंड में चैटिंग में मौजूद है मेरे पास? नहीं सर, मोहम्मद हसानुद्दीन, मैं ये आप ही की बात कर रहा 8520। हूँ, मैं आप ही की जी जी बात कर रहा हूँ। जी आप सर। चैटिंग में मौजूद थे, थोड़ी देर के जी लिए मैं विंडो था सर। बंद हो आप जाना, विंडो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाना अलग बात है। सर विंडो मतलब अगर लैपटॉप चल ही नहीं रहा था बिल्कुल, मैंने पूरे ही सेकंड ऑन करके सेशन देखा। में, अगर पूरे ही सेकंड सेशन में आप मौजूद नहीं थे तो मैं फिर प्रेजेंट मार्क नहीं कर सकता, वो जी सर चाहे आप कोई भी चेक कर वजह ले, हो। मेरे चैट में होगा। मैंने चैट में मैसेज वगैरह किए थे, आप आप चेक कब कर से ले। कब तक मौजूद थे क्लास में? सर मैं मैं उसी पूरी टाइम में क्लास में था। देखूंगा ना तुम्हें। लास्ट में तकरीबन आधा पौना घंटा पहले मैं ऑफ हो गया था सर। पौना जब घंटा आपने पहले ऑफ हो ब्रेक गए दिया थे? था, जब आपने ब्रेक दिया था ना, उसके बाद से कनेक्शन नहीं हुआ। तो फिर तो जो है वो 1.25 घंटे का सेशन गया ना आपका। सर लास्ट में एक दफ़ा आपने मतलब ब्रेक दिया था ज़्यादा, मतलब आज तो जल्दी दे दिया था सर, उस दिन देर से दिया था ब्रेक। बेटा पिछले हफ्ते मैंने जो है जो ब्रेक दिया था, जी उसके जी बाद जो क्लास ली थी, और क्लास जब जी स्टार्ट हुई है उसमें पूरे सेशन में नहीं थे, तो फिर प्रेजेंट नहीं सर। लग सकती होगी सर आपकी। पिछली क्लास जो थी वो तो देर तक चली थी ना। हाँ तो क्या हो गया? तो सर उसी में नहीं था मैं, मतलब लास्ट में नहीं था, लेकिन मैं स्टार्टिंग से था। तो शहरून को मैंने बुलवाया भी था आपको, मतलब मैं लैपटॉप थोड़ा इशू हो गया था। बेटा मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? चलिए ठीक है सर, देख लेंगे, लेकिन मैं तो उन्हीं की प्रेजेंट लगाऊंगा ना जो क्लास में मौजूद होंगे, मैं तो मजबूर हूँ। मैं सर वो 1 मिनट पर्ची भी बाकी जो है लगेगी वो इस लोगों वक्त के तो। मैं ईमेल चेक कर लेता हूँ, आप होल्ड करें, वेट करें। बाकी एहसानुद्दीन आप जा सकते हैं, अगर आपको अटेंडेंस का नाम आपका लिखा हुआ है ना लिस्ट में, यस सर। तो आप तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। इधर है डाउनलोड मार्कशीट।
डील। सेवन 649 अम्मार, आपका नाम तो है लिस्ट में। ओके, और दूसरा कौन है? 9.67 8210 फहद अहमद, आपका नाम भी है लिस्ट में मौजूद। ठीक है। यस सर। और सर 9167 9167 मलिक अदनान मोहम्मद। अब इससे आगे नजर नहीं आ रहा, जेड लिखा हुआ है अभी। जी सर, ये आप क्या है, जेड से क्या बनता है? जिया। जिया, मलिक अदनान मोहम्मद जिया। इतना बड़ा नाम क्यों है तुम्हारा? सर ठीक है, और किसी का नाम पूछना है किसी ने? और किसी को कोई मसला? सर एक बात पूछनी थी हमार। सर ये पूछना था कि मैं लेट रजिस्ट्रेशन से आया हूँ, मैंने लास्ट उसमें वो नहीं दिया था असाइनमेंट, तो मैं भी आपको लेट सबमिट करा दूँ?